बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपका होस्ट नईम चौधरी आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज जो हमने जो इस प्रोग्राम में बात करनी है वो एक बड़ी ही तशवीशनाक है। उस प्रोग्राम को में अगर बात को शेयर करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार हमारे मज़हर साहब भी हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और इस प्रोग्राम भरपूर हम आपको इस बारे में बताएंगे भी कि सबसे पहले तो मैं ये सवाल भी है और मैं आला हुकाम से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि जनाब कि लाहौर में शहर में एक गुंजान आबाद शहर है जहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है कि गली मोहल्ले में इतना रश है, लोगों का आना जाना अंदरून शहर। चाहे अब लाहौर को आप देखें तो रायवंड से लेकर आप शदरे से भी आगे फ़रोज़ वाला तक भी चला गया और इधर काने के भी पास से भी चला गया। लाहौर बहुत फैल गया और इतनी ज़्यादा आबादी है और इस आबादी में देखें कि लोगों ने अपने घरों में शेर पाल रखे हैं जो कि नहायत ही ख़तरनाक है। इस हवाले से एक वाक़या हुआ है, उस हवाले से हम मज़हर साहब से बात करते हैं कि मज़हर साहब ये बताइएगा कि ये जो जॉन टाउन में जो वाक़या हुआ है इस हवाले से मुझे बताइएगा कि आया आला हुकाम को क्या करना चाहिए और आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बताइएगा। देखा जी, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ना हराम के पैसे की भरमार हो गई है। यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं जिसके पास पैसा है। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। ये देखें हमारे जो थाने हैं ना, थाने में ये देखें जो गरीब जाएगा तो ऐसे उसको देखेंगे जैसे बेचारा कोई फ़कीर आ गया थाने में। चौधरी को जाएगा पैसे वाला, उसके कुर्सी बैठाएंगे, उससे पानी पूछेंगे, बोतल पूछेंगे। तो हमारी बदकिस्मती यही है कि लोगों के पास इतना पैसा हराम का आ गया है कि कोई कानून नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जो बड़े लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो भी करप्शन कर रही है। तो हमारा जो सियासतदान है वही इसी काम में लगे हुए हैं। तो मसला ये है कि गरीब जो है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, लेकिन जिनके पास हराम का पैसा है वो उनके शुगल ही और हैं, उनकी ख्वाहिशात ही और हैं। भाई सिर्फ ये शेर ही नहीं है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। देखें लोग 2 कमरे किराए लेके परेशान हैं, किराया कैसे दें। मैंने ऐसे घर देखे हैं जनाब जिसमें एसी लगे हैं बिल्लियों के लिए, एसी लगे हैं शीशनाग, जनाब नाग पाले हुए हैं बड़े बड़े उन्होंने। वो ये क्या शौक़ है नाग पालने का। शेर तो चलो ठीक है, हो गया, किसी ने कर लिया, लेकिन मसला यह है जब कानून ना हो फिर किसी को परेशानी भी नहीं होती। जो पैसे वाला है उसे पता है कोई मसला बन गया तो मुझे कौन पूछने वाला है। मेरे ऊपर गुजरा वाक़फ़ हैं, मेरे एम एन ए वाक़फ़ हैं, वो ऐसा जो साहब अपने घर की लौंडी है, क्या मसला है। मैं यहाँ पर एक और छोटा सा सवाल है कि वाइल्ड लाइफ वाले किधर गए हुए हैं? वाइल्ड लाइफ वाले सोए हुए हैं, उनको देखें नए लेटेस्ट किस मॉडल के डाले दिए गए हैं, उनको हर तरह की सहूलतें दी गई हैं और ताकि कोई ऐसा जराइम जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से वो ना हो। तो ये सोए हुए हैं, इन्हें नज़र नहीं आता लाहौर में क्या हो रहा है। और सबसे पहले अगर आपने कुछ भी कहीं भी ना जाए जी, टिकटॉक पे आप देखें, टिकटॉक पे लोग उनकी जो शेरों हैं उनको वो उनकी तस्वीरें दे रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल करें, सारा कुछ करें। क्या इनको वाइल्ड लाइफ वालों को पता नहीं चल रहा? देखें जी, मैंने पहले करप्शन की बात की है। हमारे इदारे जो है ना पैसे बनाने के चक्कर में हैं। जिन लोगों की रसाई नहीं यहाँ तक ये शेर लेने के लिए, दूसरे जानवर लेने के लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ वाले उनको सहूलत फराम करते हैं, पैसे लेते हैं और उनको ये चीज़ें फराम करते हैं। उनको सब पता है कि कहाँ शेर है, कहाँ ये नांग हैं, कहाँ हिरन हैं, कहाँ। तो ये नाब खुद उनको सहूलत फराम करते हैं, बल्कि ये दावतें खाते हैं बड़े लोगों के घरों में जाके, उनके खाने खाते हैं जनाब के हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम आपको जनाब कवर दे रहे हैं। तो ये इसलिए मसला सही है, सारा पैसे का मसला सारा है करप्शन का। करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होती ये मिसाल चलते रहेंगे। ये शेर पहले दफ़ा नहीं आया, पहले भी शेर बाहर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। मतलब अब वो खातून है जिस पर उस शेर ने हमला किया, उनके साथ 3 बच्ची हैं, 3 बच्चों को भी उन्होंने शदीद ज़ख्मी किया और उस खातून को भी ज़ख्मी किया। और मैं समझता हूँ कि अगर अब आप लाहौर शहर में भी ख़तरा है, जंगल बन गया है, ये शहर नहीं है बल्कि ये जंगल मैं समझता हूँ। और जंगल को पुलिस की तरफ से आप क्या समझते हैं कि पुलिस को इस हवाले से और वाइल्ड लाइफ को इस हवाले से कोई ऐसा कानून सख्त किस्म का बनाना चाहिए? आप क्या कहते हैं उस पर? देखें जी, मुल्क में कानून सारे सख्त मौजूद हैं, मसला है अमल दराम करवाने का। अमल दराम करवाने वाले हैं वो सिर्फ पैसे लाने के चक्कर में हैं, तो फिर कैसे अमल दराम होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी छोटी सी बात काटूंगा। जौहर टाउन का जो वाक़या हुआ है, फैसल कामरान साहब है DIG ऑपरेशन लाहौर के हैं,
उन्होंने कार्रवाई करते हुए उनको तीनों को पकड़ लिया है। 3 बंदे जो पकड़े जौहर टाउन के वाक़े में। बाकी मुझे वाक़ों का तो नहीं मुझे है कि कभी किसी में को पकड़ा गया हुआ है, इसमें पुलिस ने कोई थोड़ी एक्टिविटी दिखाई है जी, लेकिन वाइल्ड लाइफ ने कुछ नहीं दिखाया। देखें, जब मीडिया में बात आती है ना, फिर सारे एक्टिव हो जाते हैं। बात तो ये है कि कोई मसला बनने से पहले एक्टिव हूँ, कानून पर अमलदारी हो कायम हो, और ये लोग ऐसा काम ही ना करें कि जनाब ये शेर वगैरह बाहर आ जाएँ या गैर कानूनी तौर पर शेर रखें। जब भी मीडिया में बात आती है फिर सारे एक्टिव होकर जनाब मैंने बड़ा एक्शन ले लिया है, मैंने तो बंदों को गिरफ़्तार कर लिया। फिर बाद में गिरफ़्तार करने ये शुक्र करें वो जो बच्चों पे हमला हुआ है खातून पे, वो बेचारे कहीं जान से हाथ धो बैठे। अगर वो जान से हाथ धो बैठते तो आपने देखना था बहुत से सिफारशी आ जाने थे, उन्हें घर में धमकियाँ देनी थी, पैसे ले लो, पर्चा ना करवाओ, ये ना करो। देखें कितने वाक़यात हुए हैं मुल्क में, बड़े बड़े लोग जो हैं ये बड़े पैसे वाले वो आ जाते हैं, और हमारे नामी ग्रामी जो सियासतदान हैं वो भी उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जनाब के अगर आपने पैसे ना लिए, आपने माफ़ ना किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको मुल्क में रहने देंगे। ये कितने वाक़यात हमारे मुल्क में हो चुके हैं। आप बज़र साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा वाइल्ड लाइफ और पुलिस को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए और लोगों के जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए। ये जो 3 बल्कि 4 कीमती जानें हैं ये बड़ी अहम है अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के लिए। वो कितनी उनको कितना अब टेंशन पड़ गई, वो हॉस्पिटल चले गए, सारे मामला अखराजात सारा कुछ बिस्तर पे वो लग गए हैं, कितना नुकसान उनका हुआ है सिर्फ एक शौक़ के लिए। जिन्होंने शौक़ पूरा करना है वो गवर्नमेंट से पहले उसका लाइसेंस ले और उनको शहर से बाहर रखे, कहीं शहर से बाहर ऐसी जगह पर रखे जहाँ पर उनको और पूरा इंतज़ाम करें कि भाई ये बाहर ना आ सके। इनका इस तरीके से बंदोबस्त करें किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे, आपके शौक़ में किसी को नुकसान हो रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और हम अब यहाँ से आपसे इजाज़त मांगेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो आपका होस्ट आपसे इजाज़त मांगता है नईम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम।